नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं आज के दिन का हमारा एमसीक्यू का कार्यक्रम। तो जल्दी से देख लेते हैं। मेरी आवाज़ की आज प्रॉब्लम है, आप लोग जानते ही हैं। सुबह की हिंदू की क्लास में जैसे तैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाई, और ख़राब स्वास्थ्य के कारण मैं कल का एमसीक्यू का कार्यक्रम नहीं कर पाया था। तो आज मैं चाहता था कि ये कार्यक्रम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कर दूं। ठीक है, तो चलिए, 20 नवंबर है आज, आप सभी जानते हैं। और आज के हमारे एमसीक्यू का जो 10 मिनट का कार्यक्रम होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 4 5 6 सवाल जो हमें आज नज़र आते हैं उनको हम आज के अखबार के अनुसार करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक बार बता दूं कि भाई 23 तारीख आने वाली है। 23 तारीख को हमारा क्या होने वाला है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप कम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। पूरी तरह से निःशुल्क है। देश में यूपीएससी के क्षेत्र में अपनी तरह का यूनिक टेस्ट है, सबसे बड़ा टेस्ट है। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप इससे जुड़िए, आपकी तैयारी का मापन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है। आपको बहुत सारे आकर्षक पुरस्कार मिल जाएंगे, और जो रिपोर्ट इसकी आती है वो बड़ी वैल्यूएबल होती है। बहुत सारे इंसाइट्स आपको वो रिपोर्ट देती है कि आपके नेगेटिव मार्किंग में कितने नंबर गए, आपका जो है आपकी रैंक कितनी रही, बाकी एस्पिरेंट्स की तुलना में आप कहाँ खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अगर आप इस टेस्ट को देते हैं। 23 तारीख को है, 2 बार है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। जो टाइम फ्री हो उस टाइम पे जुड़ जाइए और आप एकदम सही से अच्छे फोकस के साथ तैयारी करके टेस्ट दीजिए। ये मैं आप सभी से आग्रह करूंगा। तैयारी ना भी हो तो भी टेस्ट के लिए रजिस्टर कीजिए। लिंक जो है आपको, लिंक या क्यूआर कोड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जो है एनरोल कर लीजिए। चलिए, पूरी तरह से फ्री है, याद रखिएगा। चलिए साहब, तो आज के सवालों पे चलते हैं। आज का पहला सवाल कि भारतीय सेना की एक नई यूनिफॉर्म आई है, वो किस संस्थान ने डिजाइन की है। भारतीय सेना के लिए एक नई यूनिफॉर्म बनाई गई है, उसमें 3 लेयर्स हैं। बहुत ज़्यादा उसमें मोबिलिटी का ध्यान रखा गया है, और भारतीय सेना जिस तरह के दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, तापमान का भी ध्यान रखा गया है। और इस यूनिफॉर्म के डिज़ाइन का भारतीय सेना अब पेटेंट कराने वाली है। पेटेंट के लिए अप्लाई कर चुकी है कि इस यूनिफॉर्म को कोई और ना बना पाए। तो कौन से संस्थान ने डिज़ाइन किया है? डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, एनआईएफटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, या भारतीय औद्योगिक विकास संस्थान। इसका सही जवाब है निफ्ट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, इसके कई सारे सेंटर्स हैं निफ्ट के भी, लेकिन जो इसका मेन सेंटर, सबसे पुराना निफ्ट जो दिल्ली में है, निफ्ट दिल्ली ने इसका डिज़ाइन किया है। निफ्ट दिल्ली ने इस यूनिफॉर्म को बनाया है, इसका निर्माण किया है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही एक अलग तरह की यूनिफॉर्म भारतीय सेना को मिलने वाली है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि हमारी सेना की यूनिफॉर्म को ज़्यादा फंक्शनल बनाया जाए, उसको स्वीकार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। लाडली अवार्ड इनमें से किसको दिए जाते हैं? नाम से स्पष्ट है कि महिलाओं से जुड़ा होगा। भाई, नाम लाडली है तो महिलाओं से ही जुड़ा होगा। मीडिया को लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकारी अधिकारियों को लड़कियों की शिक्षा में काम करने के लिए, कंपनियों को अधिक महिलाओं को नौकरी देने के लिए, या डॉक्टरों को लैंगिक चयन रोकने के लिए। चारों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही विकल्प मैंने बनाए हैं कि चारों आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन लाडली अवार्ड जो होता है वो मीडिया को मिलता है। यानी कि महिलाओं के मुद्दों पर जो स्टोरीज की जाती हैं, जिनसे महिलाओं की दशा बेहतर होती है, जिनसे महिलाओं की परिस्थितियों में सुधार होता है, जो मीडिया हाउस इस तरह की स्टोरी लिखते हैं, जो पत्रकार इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, उनको लाडली अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड द हिंदू की भी कुछ पत्रकारों को मिला है, इसलिए न्यूज़ में था, याद रखिएगा। मीडिया को लैंगिक समानता वाले मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के लिए लाडली अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए, इनमें से किस शहर में भारत ने नया काउंसुलेट खोला? चारों रूस के शहर हैं और इसके 2 उत्तर सही हैं। तो आज न्यूज़ में यह है कि जयशंकर साहब गए थे वहाँ पे रूस, और वहाँ जाकर उन्होंने जो है भारत के 2 नए काउंसुलेट्स का उद्घाटन किया। 2 नए भारत के जो एक दूतावास होते हैं वो 2 नए शहरों में खोले। तो कजान, मास्को, येकातेरिनबर्ग और सेंट पीटरबर्ग। इनमें सही जवाब है कजान और येकातेरिनबर्ग। आमतौर पे यूपीएससी में ऐसे 2 ऑप्शन वाले सवाल नहीं आते, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगा तो मैंने डाल दिया। तैयारी हमें हर तरह की करनी चाहिए। तो दो इसमें आंसर सही है। कजान भी सही है और येकातेरिनबर्ग भी सही है। इन दोनों शहरों में पहले भारत का काउंसुलेट नहीं होता था, पहले भारत का दूतावास नहीं होता था।
लेकिन अब इन दोनों शहरों में भारत के दूतावास को स्थापित किया गया है। इन 2 शहरों में भारत के दूतावास खोले गए हैं। चलिए अगला सवाल, रेजांग ला इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या सिक्किम? तो रेजांग ला जो है, जैसे ला से समझ में आता है ये एक दर्रा है, एक जगह है, ये कहां पर है? ये लद्दाख में है। रेजांग ला लद्दाख में है। ये लद्दाख का ये क्षेत्र जो है, ये इलाका जो है, ये न्यूज़ में क्यों आ गया है? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एक फिल्म बनी है 120 बहादुर। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, 120 बहादुर नाम की एक फिल्म आ रही है, ठीक है ना जी। 120 बहादुर नाम की एक फिल्म आ रही है, आई थिंक फरहान अख्तर हैं उस फिल्म में। और उस फिल्म में यहां पर हुए 1962 की लड़ाई में यहां पर रेजांग ला में जो 120 जवान थे भारत के, जिन्होंने चीन की सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, चीन की सेना को पीछे धकेला, अपने क्षेत्र की रक्षा करी, उनकी कहानी यहां पर बताई गई है 120 बहादुर। तो कुछ कानूनी पिछड़े में ये फिल्म पड़ गई है, कुछ लोग इसे कोर्ट में ले गए, जैसा किसी भी ऐतिहासिक फिल्म के साथ होता है कि लोग उसे कोर्ट में ले जाते हैं कि इतिहास का सही चित्रण नहीं किया गया वगैरह वगैरह। तो अब कोर्ट ने इसको रिलीज करने की अनुमति दे दी है। तो 120 बहादुर फिल्म जो है ये रेजांग ला वाले क्षेत्र पर आधारित है। रेजांग ला कहाँ है? लद्दाख में है। ये बात याद रखिएगा। इस तरह के फैक्ट कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, जो चीज़ न्यूज़ में होती है उससे जुड़ी कोई ना कोई खबर कई बार इस तरह से पूछी जाती है। चलिए अगला सवाल क्या है? बीमा ग्राम एपीआई इनमें से कौन लेके आया है? एपीआई क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग संगठन जो हैं, जो बीमा ऑफर कर रहे हैं, वो अपने बीमा के इंटरफेस जो है यहां पर डाल सकते हैं। तो बीमा ग्राम एपीआई आया है, कौन लाया है? एलआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आईआरडीएआई या फिर एसबीआई। आईआरडीएआई क्या है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है, भारत में बीमा क्षेत्र का रेगुलेटर है, और इसका सही जवाब भी आईआरडीएआई ही है कि भाई ये क्या है? बीमा ग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कराएं, बीमा की सुविधा का लाभ उठाएं, उसके लिए ये बीमा ग्राम एपीआई का निर्माण किया गया है। और इसको आईआरडीएआई लाया है। जो भी वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी ऑफरिंग्स, अपना डेटा इस पर डाल सकता है, और एक यूनिफॉर्म पिक्चर जो है ग्रामीण बीमा की हमको मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग बीमा कराएं, ये हमारी इच्छा है, ये सरकार चाहती है। चलिए साहब, सम्मान कैपिटल पहले किस नाम से जाना जाता था? एक कंपनी है सम्मान कैपिटल। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि भाई सम्मान कैपिटल के जो पुराने प्रमोटर्स हैं उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया उसकी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि यार ठीक से जांच नहीं हुई, जांच दोबारा होनी चाहिए। और सम्मान कैपिटल ने कहा है कि देखो हमारे नए मैनेजमेंट ने तो कुछ नहीं किया, पुराने मैनेजमेंट पे आपको जो जांच करनी है कर लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सम्मान कैपिटल को पहले किस नाम से, आप लोगों ने शायद नाम ना सुना हो, लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था, कंपनी का नाम बदला है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जयप्रकाश फाइनेंस, कुबेर फाइनेंस या इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? इसका सही जवाब है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसी कंपनी का नाम बदल के सम्मान कैपिटल किया गया है। तो सम्मान कैपिटल, इंडिया बुल्स का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, तो सम्मान कैपिटल को ही पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आज का मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है ये, अब्दुल रहीम दगालो इनमें से किस देश से जुड़े हुए हैं? सूडान, साउथ सूडान, मोजाम्बिक या सोमालिया? इसका सही जवाब है सूडान। तो सूडान में बहुत लंबे समय से एक सत्ता का संघर्ष चल रहा है, उसमें एक पार्टी जो है वो है आरएसएफ। एक आरएसएफ नाम का आर्म्ड ग्रुप है, एक आरएसएफ, ठीक है, एक आरएसएफ नाम का एक आर्म्ड ग्रुप है, एक हथियारों वाला समूह है। उस समूह के प्रमुख जो हैं वो अब्दुल रहीम दगालो हैं, और इन अब्दुल रहीम दगालों पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के, मानव अधिकारों के हनन के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इनके नेतृत्व वाली सेना जो है वो बेहद ज़्यादा क्रूरता कर रही है, और अब यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो इन पर प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि मानव अधिकारों का इन्होंने भीषण उल्लंघन किया है। ये अब्दुल रहीम दगालो पर आरोप लगाया गया है। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। एक बार फिर बता दूं, 23 तारीख सुबह 11 बजे और शाम को
5 बजे। तो भाई यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस पर जाइए, रजिस्टर कीजिए, टेस्ट दीजिए। मतलब बिना टेस्ट के तैयारी करोगे तो तैयारी का कोई औचित्य नहीं है। और अगर टेस्ट देने के लिए, जो एक फ्री टेस्ट है, उसके लिए भी आपको इतना मोटिवेट करना पड़ रहा है तो आपकी तैयारी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा मत कीजिए, आपकी तैयारी अपने हाथ में है, उसको ध्यान रखिए, उसकी देखभाल कीजिए और बहुत अच्छे से रजिस्टर करके टेस्ट में परफॉर्म कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा कल के एमसीक्यूज के साथ। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।